हेलो डियर, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। आप सभी जितने भी लैब असिस्टेंट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, लैब अटेंडेंट के लिए, तो आप सभी के लिए मैं ज़बरदस्त बहाली लेकर आ चुका हूँ और आपको एम्स में जो है आपको जॉब करने का मौका मिलने वाला है। अच्छी खासी बहाली है जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ही कम है, यानी डायरेक्ट आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो मैं ये बताऊँगा सारा डिटेल किस एम्स में बहाली है। सबसे पहले जान लीजिए, यह जो है आउटसोर्स के तौर पर इसको समझ सकते हैं बहाली है। ठीक है, आउटसोर्स जो होता है कि किसी थर्ड पार्टी के द्वारा किसी सरकारी संस्थान में जो है स्टाफ दिया जाता है। लेकिन ये जो कंपनी है बेसिल ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, यह एक प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड कंपनी है और एक बड़ी कंपनी है जो ज़्यादातर बड़े बड़े भारत सरकार के संस्था एम्स वगैरह जो है IIT वगैरह इन सब में जो है अपना जो है स्टाफ देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ लिए। अब यहाँ पे वैकेंसी जो है 505 नंबर एडवर्टीजमेंट है। ऑफलाइन मोड में आपको यह जो है क्या करना है, फिल करना है ऑफलाइन मोड में। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जो एम्स जम्मू में आपको डिप्लॉयड किया जाएगा। चीज़ें को समझ गए? ठीक है, 12 तारीख को निकला है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से बहाली है, क्या क्या मांगता है, कितना सैलरी है, कितना एज है, कब तक अप्लाई आप लोग कर सकते हो। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले मैं बता दूं कि जूनियर टेक्नीशियन किसके लिए है। जूनियर टेक्नीशियन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का है, 22 पदों पर बहाली है। ठीक है, 10+2 विथ साइंस, यानी 10 इंटरमीडिएट साइंस के साथ होना चाहिए और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी आप DMLT का कोर्स कर रखे हैं, 10+2 में साइंस है तो आप अप्लाई कीजिएगा। सैलरी मिलेगा 35,400। कितना सैलरी? 35,400। और अगर आपके पास BSc है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में तो आपको जो है बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ये डिजेरेबल रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 10+2 विथ साइंस और DMLT का कोर्स होना चाहिए। तो आप 22 पदों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और टोटल 35,400 रुपये महीने को मिलने वाला है। तो ये हो गया पहला पद जहाँ पे 22 जो है बहाली है। और भी ये पद है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है। ठीक है, क्या है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 है। क्या है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 है और टोटल कितना जो है आपको यहाँ पे है 30 पद है। कितना है? 30 पद है। ठीक है, 30 पद और उधर 22 पद, टोटल 52 पदों पर आपका बहाली यहाँ पे निकली है। ठीक है, 10+2 विथ साइंस होनी चाहिए और वही DMLT का कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे BSc जो है नहीं मांग रहा है, तो आपके पास सिर्फ इतना है तो आप अप्लाई कर दीजिए। वहाँ भी यही मांग रहा था, लेकिन वहाँ पे डिजायरेबल में आपको BSc दिया था कि BSc वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 10+2 विथ साइंस और डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सैलरी रहने वाला है 19,900। ठीक है, तो लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 का 30 पोस्ट है और जूनियर टेक्नीशियन का 22 पोस्ट है। टोटल 52 पदों पर बहाली निकाली गई है। तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चाहते हैं आप एम्स में जॉब, तो आप चाहते हैं आप में से जो भी DMLT के कोर्स किए हैं 10+2 में साइंस है, तो आप लोग बिल्कुल जो है अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, मौका है। ठीक है ना, एम्स में जॉब करने का आपको अनुभव अच्छा खासा मिल जाएगा, वहाँ का अनुभव का बहुत ज़्यादा काम देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे ये चीज़ें करना है। ऑफलाइन जो है आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिए गए हैं सारे चीज़ जो है। आपको email ID जो देना है, जो आपको नंबर देना है, सब चालू देना है, क्योंकि उसी से आपको जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। ओके, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली, यानी आपको पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट से भेजना है। ठीक है, और आपको जो फी लगने वाला है, जो आप अप्लाई करेंगे जो फी लगेगा, तो जनरल OBC और वोमेन के लिए 590 रुपये है, SC ST EWS के लिए जो है 295 रुपये है। तो ये आपका अप्लीकेशन फ़ी है। अप्लीकेशन फ़ी कैसे जमा करना है? अप्लीकेशन फ़ी तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट मैंडेटरी विल बी एक्सेप्टेड इन फेवर, यानी आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। इसके फेवर में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा, इसके नाम से आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आप जिस भी कैटेगरी में है उतना का बना लीजिएगा और आप एप्लीकेशन के साथ अटैच करके भेज दीजिएगा। ठीक है,
The interested candidate applicant must submitted an application along with copies of educational qualification and experience in a sealed envelope in the prescribed format attached through speed post register only address. एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको जो है कंप्लीट फॉर्म जो है आपको अपना फिल करके सारे डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस अटैच करके भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है The envelope carrying duly filled in application form should be superscribed as advertisement number. आपको जो है एडवर्टीजमेंट नंबर भी जो है लिखना है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी लिखना है। कहाँ पे जो इन्वेलप होता है उसके ऊपर में, और अंदर में फॉर्म पर तो रहेगा ही। समझ रहे हैं बातें को? ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे सामने है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके जो है आपको भेजना है। ओके, कहीं बाहर काम कर रहे हैं तो आपको ESI या EPF ये सब जो है आपको भेजना है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को, और आपका बैंक पासबुक जो है यहाँ पे भेजना है, समझ लीजिए। ठीक है, बैंक पासबुक भी भेजना है। ओके, तो फॉर्म कहाँ से है देख लीजिए। फॉर्म यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, सारे फॉर्म को जो है आपको नीचे यहाँ पे ये फॉर्म जो है आपको क्या करना है, देखिए फॉर ऑफिस यूज, ये ऑफिस यूज के लिए है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर डाल दीजिएगा, सारा जो है आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो है फॉर्म दिए गए हैं, प्रिंट करके फॉर्म फिल करके अटैच करके सारे चीज़ सही सही आप इसको जो है भेजिएगा। ठीक है ना, और आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो जो भी लोग चाहते हैं कि हम जॉब कर पाए एम्स में, तो लैब टेक्नीशियन DMLT डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। बाकी यह एडवर्टीजमेंट मैं nursingyan.com पर डाल दूंगा। ठीक है, मैं यह एडवर्टीजमेंट जो है nursingyan.com वेबसाइट पर डाल दूंगा। आप वहां से फुल इसको रीड करके केयरफुली तब जाके आप अप्लाई कीजिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, मोटा मोटी मैं चीज़ों को यहाँ पे मैं बता दिया हूँ कि आप जो है कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।